everyone, I'm Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss what should be your study plan for the next 1.5 days. What things you should be revising, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, एक क्विकली ओवरव्यू लेते हैं. ये एक मेरे साइड से एक स्टडी प्लान है, उसको आप जैसे चाहिए आप मॉडिफाई कर सकते हैं. बिफोर डाइविंग डीप अबाउट इट, थोड़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बेसिकली 1.5 डेज में क्या करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. आपको हर एक टॉपिक के फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ कैलकुलेटेड ट्रिक्स, जो थियोरी है आप एक एक टॉपिक करेंगे, वो उसका फॉर्मूला, थियोरी, ट्रिक्स, रिजल्ट्स क्विकली गो थ्रू कर लेंगे. एक चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ, इफ पॉसिबल जब आप एक एक टॉपिक पढ़ रहे हो, जो उसका फॉर्मूलाज है ना, पढ़ो. मतलब एक बार आपने पूरा पिछले 6-8 महीने से पढ़ा है तो यू ऑलरेडी हैव बायटेड इट. एक बार रिकॉल करके लिख के निकालो, सो दैट यू आर वेरी श्योर यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स. ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद आपने आज तक जिधर से भी प्रिपरेशन किया है, आईसीएस स्टडी मटेरियल है या पीवाईक्यूज अगर आपने किया है या कोई भी नोट से किया है, प्लीज जस्ट गो थ्रू द सेम कंटेंट. कोई नया बुक, कोई नया मटेरियल को आज आपको टच नहीं करना है. इफ यू हैव स्टडीड PYQs for the 10-12 years, that should be very good for revision purposes. तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा. 2-3 डोंट्स जो आपको ध्यान रखना है. प्लीज डू नॉट गिव एनी प्रैक्टिस टेस्ट. कोई नया टेस्ट मत दीजिए प्लीज. अगर आपको आंसर्स नहीं आएंगे, एक अलग लेवल का डिमोटिवेशन आता है यार. अगर फिर भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना है, वही टेस्ट अटेम्प्ट करना जिसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपके पास है, सो दैट इफ यू डोंट गेट द आंसर, यू नो द सॉल्यूशन इन डिटेल, सो दैट आपको फिर उससे पता चले कि कैसे सॉल्व होगा. नेक्स्टली, प्लीज डू नॉट कवर एनी न्यू टॉपिक राइट नाउ. आपने अब तक जितना भी सिलेबस जो भी कवर किया है उसको ही रिवाइज करना. इफ न्यूली एडेड सिलेबस का आपको कोई टॉपिक करना है छोटा मोटा तो बात अलग है, ऑल्दो आई स्टिल डोंट सजेस्ट दैट. प्लीज ओनली डू द न्यू टॉपिक्स. तो ये एक चीज आपको समझी, राइट, कि क्या करना है, क्या थ्योरी है वो है, और कौन से क्वेश्चंस आपको अटैक करने हैं, वही जो आपने किए. या फिर आपने आज तक जिधर से भी मटेरियल पढ़ा है बेटा, आपने क्वेश्चन टिक किए होंगे जो डिफिकल्ट है, यूनिक है, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको रिवाइज करना है. एनीवेज, व्हाट अबाउट द टास्क सीरीज. आपको टास्क सीरीज का एक क्विक रिकैप भी लेना बहुत ज़रूरी है. अपन ने ये ऑलरेडी 31 टास्क किए हुए. मैंने 30 बोला था एंड वी टुक एक्चुअली 31 टास्क बिकॉज जून 24 में 3 MTPs आई थी. इसके बारे में ब्रीफ लेंगे, बट उसके पहले एक क्विक शेड्यूल देखते हैं जो मैं एवरी ईयर देता हूँ यार. देखना एवरी अटेम्प्ट. तो इधर मैंने क्या बोला है, जैसे अभी आपका लॉ का पेपर हुआ है 22 जून, 23 जून, और फिर नेक्स्ट पेज पे अपन 24 जून की बात करेंगे. तो इधर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लाइक यू कैन मॉडिफाई इट एज पर योर प्रिपरेशंस. आपने जो टॉपिक कवर किया है उस हिसाब से रिविजन्स करिए. ये पहला स्लॉट थोड़ा इंपॉर्टेंट है. मैंने हाई वेटेज वाले टॉपिक्स रखे. अगर आप देखेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी करना 14 मार्क्स का आता है, चैप्टर 1 मैथ्स का एंड चैप्टर नंबर 2 एंड 3 मैथ्स का. तो अगर आप ये टोटल ऐड करेंगे, रफली कितना 25 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए. टुडे इवनिंग 7 PM टिल द टाइम यू स्लीप, यू गो टू बेड. तो ये आप टॉपिक्स कर लेना. तो ये हुआ आपका मैथ्स का फर्स्ट स्लॉट. अब नेक्स्ट दिन, कल सुबह 23 की मॉर्निंग, मैं आप चाह रहा हूँ आप थोड़ा स्टैटिस्टिक्स करिए. मॉर्निंग यू आर वेरी फ्रेश सुबह उठते से, तो थ्योरी वाला पार्ट, स्टैटिस्टिक्स वाला इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा. स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा अलॉन्ग विद सैम्पलिंग, लगभग 8 मार्क्स का वेटेज. ये जो लिखा है ना मैंने, ये अप्रॉक्सीमेट वेटेज है. ओके, नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेट. देन यू डू सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन. उसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर्स कर लीजिए. तो ये पूरा ब्रैकेट जैसे ही आपका कवर हो रहा है, एक अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा. तो अगर आप देखेंगे कल सुबह टिल लंच, यू विल बी ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर या रेडी फॉर 55 to 60 मार्क्स इन योर एग्जाम. 50 to 55 मार्क्स एक्चुअली. क्लियर. अब दोपहर वाला स्लॉट, नाउ डू मैथ्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, सीक्वेंस सीरीज एंड सेट रिलेशन फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. ये लगभग 10 से 12 मार्क का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार. इसमें से अगर आपने कोई टॉपिक नहीं किया, दैट्स फाइन, यू डू दैट टॉपिक विच यू हैव कवर्ड. देन पोस्ट योर इवनिंग हाई टी, डू प्रोबेबिलिटी का रिविजन, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पूरा लॉजिकल रीजनिंग. ये वाला अगर आप देखेंगे तो अगेन लगभग 30 मार्क्स का है ये. तो आई होप यू आर गेटिंग अ ब्रीफ कि क्या टुकड़े में डिवाइड करके आप रिवीजन कर रहे हैं. ऑल्दो आई वुड सजेस्ट कि ये टाइम पे आपको जाके बार बार वीडियोस नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज़ इन्वेस्ट टाइम ऑन सेल्फ स्टडी. तो आपने जो भी मटेरियल कवर किया है वो इधर रिवीजन करना है. तो कैसे करना है, समझो टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिया आपने, आपके नोट्स लिए, कोई कोचिंग के नोट्स रहेंगे या मॉड्यूल है, उधर से आप जो फॉर्मूलाज, थियोरी, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स है वो एक बार गो थ्रू किए, फॉर्मूलाज नोट डाउन लिख के निकाले, एंड
अब आप बोलेंगे सर सब सम सॉल्व करना है क्या? लेट्स अज्यूम इफ यू हैव डन प्रीवियस 10 to 12 पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो आप क्या करेंगे, जैसे समझो पिछले पास्ट ईयर 10-12 साल के आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए, लगभग 70-80 और क्वेश्चंस आर देयर या 100 क्वेश्चंस आ देयर मोटा मोटा, तो आपने क्या किया, पूरा 100 सॉल्व करते बैठेंगे? ऑब्वियसली नहीं। आप क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन देखेंगे, आपने सोल्यूशन नोट डाउन किया रहेगा, वो देख के निकालना है, स्कीम करना है, और हर एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन आप रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपने स्टार मार्क किया, इंपॉर्टेंट मार्क किया। अगर आपने ऐसा कुछ मार्क नहीं किया है, लेटेस्ट वाला सेंचुरी उठाइए, उसमें मैंने ये कवर किया है हर एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आप रिटन प्रैक्टिस करिए। बट प्लीज मेक श्योर अगर आपने 10-12 साल के PYQs गो थ्रू किए, वो पूरा क्विक गो थ्रू करेंगे। डू नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी सम, उतना टाइम भी नहीं है, राइट? आपने ICI स्टडी मटेरियल किया है, सो गो थ्रू दैट। कोई दूसरे नोट्स है, गो थ्रू दैट, बट जो डोंट रेफर एनी न्यू मटेरियल। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से स्लॉट्स में प्रिपरेशन करिए सो दैट यू हैव प्री प्लान्ड आइडिया कितने चैप्टर्स कितने टाइम में आप क्विक रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन होगा तो सब चीज़ें एक बार रिकॉल होगी। बाकी ऐसे अचानक एक दिन में अपन आग नहीं लगाते। आपने इतने महीने प्रिपरेशन किए, 5, 6, 7, 8 महीने, वो मंथ का एक क्विक रिवीजन आपको करना है, बस ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बट पूरा गो थ्रू होना चाहिए ना। ऐसा हो सकता है कुछ टॉपिक आपने 2-3 महीने पहले पढ़े, वो रिवाइज ही नहीं किए, तो एक बार रिवीजन करेंगे तो पूरा याद आ जाएगा। अब फाइनल गेम डे वाला स्लॉट 24 जून, बिफोर योर एग्जाम यू हैव रफली 5 to 6 आवर्स एक्चुअली। तो वो टाइम पे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। आपको फॉर्मूला थियोरी ट्रिक्स करना है, या अगर आपका ये हो गया ये मत करो, ये चीज़ पे फोकस करना है, ये चीज़ पे फोकस करो जो अपने टास्क सीरीज है, तो क्या कर सकते हैं, ये 5 घंटे में आप 31 जो अपने टास्क है उसका एक क्विक रिकैप ले सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्विक रिकैप? मैंने देखो, अगर आपने ये टास्क सीरीज किया है ना, एवरी PDF के पेज पे मैंने लिखा था, जो भी PDFs मैं टेलीग्राम पे डाल रहा था, कि प्लीज मार्क और नोट डाउन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट some unique questions so that you can revise। तो ये 5 घंटे में आप वो पूरे 31 टास्क का एक क्विक रिकैप करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो फिर वो 31 टास्क करने का फायदा भी नहीं होगा अगर उसका भी रिवीजन नहीं हुआ। आई होप ऑल दिस इज मेकिंग सेंस। अब पहले स्लाइड पे आ जाते हैं। ये जो अपन ने 31 टास्क किए थे, दिस आर सुपर इंपॉर्टेंट यार। अपन ने लेटेस्ट के 7 PYQs किए, ये तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मेरी सेंचुरी सीरीज अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, एंड मॉक टेस्ट पेपर्स। अगर आपने इसमें से कुछ कवर नहीं किया, समझो एकदम ब्लैंक, कुछ भी नहीं कवर किया, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी? दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप PYQs कवर करिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं, इट्स गुड। अगर आपके PYQs हो गए, अभी आपको क्या करना चाहिए? देन माय सेकंड प्रेफरेंस वुड बी सेंचुरी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर ये सब भी हो गया, आपको लगता है मॉक टेस्ट पेपर्स करना है, यू कैन डू मॉक टेस्ट पेपर्स। ऑल्दो अगर आपने ये दोनों किया, इट शुड बी वेरी मच सफिशिएंट। PYQs एंड सेंचुरीज आर सुपर इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ऐसा है क्या सर, जून 24 का सेंचुरी कर दिया तो उसमें से पेपर आएगा? यार ऐसा तो किसी को भी नहीं पता होता यार। दोज आर जस्ट सुपर इंपॉर्टेंट, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आप सेंचुरी सीरीज जितना ज़्यादा करेंगे, बहुत शानदार यार। अगर आपने ये 2 चीज़ें भी कर दी ना, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन। आप में से बहुत सारे लोग ने ये 31 टास्क सीरीज की है। आई होप यू ऑलरेडी फेल्ट दैट डिफरेंस। तो बस उसको एकदम शिद्दत से भाई ये टाइम पे आप रिवाइज करके निकालिए। इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट। ये क्विक रिकैप बहुत जरूरी है भाई। आई होप यू गॉट एन ओवरव्यू अबाउट what you should be doing in the next 1.5 days. If you have any doubts, please keep commenting. I'll try to reply at the earliest. Next 1.5 days आपको कुछ मैथ्स रिलेटेड डाउट है, प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो। रोने का ना, आई फोड़ने का, प्लीज पूरे जोश से लग जाइए यार। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, विजय भव।